ये आज हम नंबर थ्योरी की अपनी क्लास बाकायदा तौर पे स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और इसके साथ साथ मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा हम नंबर थ्योरी के जो फोकस टॉपिक्स हैं उसकी तरफ हम आएंगे। आमतौर पे नंबर थ्योरी जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, इसके बारे में कंसिडर किया जाता है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी इंटीजर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। इंटीजर और इंटीजर से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर होते हैं, उस तरह के स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम नंबर थ्योरी में डिस्कस करते हैं। आमतौर पे क्लासिकल नंबर थ्योरी बहुत ही कोई प्योर मैथमेटिक्स का ब्रांच के तौर पे आपके सामने आई थी, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न मैथमेटिक्स आ गई और मॉडर्न वर्ल्ड में कंप्यूटर और नेटवर्किंग का काम इतना ज़्यादा अपडेट हुआ, तो उसमें नंबर थ्योरी और क्रिप्टोग्राफी के तौर पे नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगी। तो इसलिए नंबर थ्योरी ऑफ एप्लीकेशन साइड में भी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। हम नंबर थ्योरी के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा वो डिविजिबिलिटी होगा। डिविजिबिलिटी या डिवीजन। डिवीजन आप जानते हैं कि दो नंबर को डिवाइड करने का मतलब क्या होता है। दो नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के नतीजे में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि रिज़ल्ट इंटीजर आए, और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि रिज़ल्ट इंटीजर ना आए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा है आज का वो डिविजिबिलिटी का, कि दो नंबर को डिवाइड करने पे रिज़ल्ट इंटीजर आता है या नहीं आता। तो इसकी बेस पे हम क्या करेंगे, सपोज दैट इसके लिए हम जनरल टॉपिक पे बात तो करेंगे, लेकिन एक एग्जांपल के तहत अगर मैं बात करूँ, अगर मैं आपको बताता हूँ कि 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिज़ल्ट आ रहा है 2, लेकिन अगर 7 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिज़ल्ट आ रहा है 2.2 समथिंग लाइक नंबर आ रहा है आपके पास कि 2.3 आ गई इसके लिए। तो देखें, एक तरफ तो ऐसा है कि दो नंबरों को डिवाइड किया, रिजल्ट इंटीजर आ गया। दूसरी तरफ ऐसा है, दो नंबरों को डिवाइड किया, रिजल्ट इंटीजर नहीं आया, बल्कि एक रियल नंबर, एक डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर आ गया। तो हम इस तरह के डिवीजन पर काम करेंगे, डिविजिबिलिटी पे काम करेंगे। इस केस में जिसमें रिजल्ट इंटीजर आ रहा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यूँ कर सकते हैं कि जो इसे हम लिख सकते हैं 3 और वर्टिकल लाइन 6। ये इस बात की निशानदेही करता है कि 3 डिवाइड्स 6। इसे क्या पढ़ेंगे, 3 डिवाइड 6। इट मीन्स 6 इज डिवाइडेड बाई 3 कम्प्लीटली एंड द रिजल्ट एंड आंसर इज एन इंटीजर। लेकिन इस केस में हम ये कहेंगे 3 स्लैश डज नॉट डिवाइड 7। 3 ने 7 को कम्प्लीटली तौर पर डिवाइड नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसलिए इसका रिजल्ट इंटीजर नहीं आ रहा। इन जनरल अगर हम बात करें, अगर मैं कहूँ ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी का मतलब क्या है, ये इसका मतलब है बी अपॉन ए इज़ इक्वल टू सम इंटीजर जिसे हम कह रहे हैं सी। चूँकि 3 डिवाइड 6 का मतलब 6 अपॉन 3 इज़ इक्वल टू सम इंटीजर 2। सिमिलर मैनर ए डिवाइड्स बी का मतलब बी इज़ डिवाइडेड बाई ए इज़ इक्वल टू सम इंटीजर सी, वेयर सी इज़ एनी इंटीजर, सो सी बिलोंग्स टू जेड। इंटीजर आप जानते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स इस तरह के नंबर होते हैं, 0 +-1 +-2 एंड ऑनवर्ड, इस तरह के सब नंबर्स इंटीजर्स होते हैं ना। इसी कॉन्सेप्ट को जनरली अगर हम देखें तो अ डिवीजन और डिविजिबिलिटी फॉर इंटीजर इज इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स विथ ए इज़ अ नॉन ज़ीरो इंटीजर, वी से दैट ए डिवाइड्स बी if there is an integer c such that b is equal to ac। ये b is equal to ac का कॉन्सेप्ट वही है जो भी हमने देखा था। b is equal to ac कब होगा, जब b अपॉन ए कोई इंटीजर देगा। b अपॉन ए जब कोई इंटीजर देगा जो कि c के इक्वल होगा, देन b is equal to ac के इक्वल आ जाएगा। लाइक इस तरह, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि b अपॉन ए इज इक्वल टू सम इंटीजर c। इस a को जब हम c से मल्टीप्लाई करेंगे तो b is equal to ac, ये कंडीशन आ जाएगी, b is equal to ac। ना यही नोटेशन हम यूज़ करते हैं, ए डिवाइड्स बी एंड ए डज नॉट डिवाइड बी। अच्छा, ए डिवाइड्स बी में बी इज़ डिविजिबल बाय और बी इज़ डिवाइडेड बाय ए। ए डिवाइड्स बी में एक चीज़ जो कॉमन चीज़ है, ए इज़ अ फैक्टर और डिवाइज़र। ए क्या कहलाता है, बी का फैक्टर या डिवाइज़र कहलाता है, जबकि बी जो है ये ए का मल्टीपल कहलाता है। ए इज़ अ फैक्टर और डिवाइज़र वेल बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ।
अच्छा, अगर इसे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की फॉर्म में देखें तो ए डिवाइड्स बी मीन देयर एग्जिस्ट इन सी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी वेयर यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स मीन सेट ऑफ डोमेन। हम चूँकि नंबर 3 पे बात कर रहे हैं तो हमारा जो डोमेन होगा वो भी इंटीजर्स होगा। इसकी और एग्जांपल हम देख सकते हैं 3 डिवाइड्स 7 और 3 डिवाइड्स 12। 3 डिवाइड 7 की अगर बात करें, कर रहा है नहीं कर रहा, 3 डज नॉट डिवाइड 7 बिकॉज अभी हमने देखा था कि 7 कम्प्लीटली तौर पे 3 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 3 डिवाइड्स 12 है। क्यों है? इसलिए कि 12 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट एक इंटीजर आएगा।